हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ग्रो करवाएं, हमारी इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद जब से जो है ममता दीदी ने पटखनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी को, उसके बाद से लगातार जो है यहां पर बीजेपी को एक के बाद एक जो है पटखनी उसके बाद से भी दे जा रही है, या फिर खेला कहें तो खेला बार बार कर रही हैं। अब आप खेल को समझिए। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चलाया। देखिए खबर आप देखिए, नवभारत टाइम्स की है। पश्चिम बंगाल न्यूज। पश्चिम बंगाल में 52 साल बाद फिर बनेगी विधान परिषद, विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव। दरअसल ये विधान, हालांकि ममता बनर्जी का ये चुनावी वादा भी था कि हम विधान परिषद का गठन करेंगे जो है प्रदेश में, लेकिन आप ये खेला समझिए और टाइमलाइन को आप समझिए। दरअसल नंदीग्राम से जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, शुभेंदु अधिकारी जीत गए थे। हालांकि पहले चुनाव आयोग ने जो है ममता बनर्जी को जिता दिया था, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को जो है जिता दिया, यानी पहले जिता दिया ममता बनर्जी को, उसके बाद हरा दिया। हालांकि ये मामला जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि अभी जो है हारी हुई है चुनाव, तो वो अभी विधान सभा में सदस्य नहीं है, यानी एमएलए नहीं है। तो उनको जो है 2 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के अंदर अंदर अगले 4 महीने में जो है विधान सभा का सदस्य बनना होगा। और वो बनेंगे कैसे? जब चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, उपचुनाव कराएगा, तो उपचुनाव में वो चुन के जाएंगी, तब जो है वो 6 महीने से आगे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कंटिन्यू कर पाएंगी। लेकिन अब इस खेल को समझिए। दरअसल चुनाव आयोग आप जानते हैं कितनी जो है निष्पक्ष है, कितना स्वतंत्र है, वो आप सब जानते हैं। बीजेपी के इशारे पर जो है वो चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग कराएगा नहीं अगले 4 महीने, तो जो है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब यही आरोप जो है ममता बनर्जी लगातार लगा रही हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के नेता के तौर पर, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर जो है काम कर रहा है और अब जो है चुनाव कराए नहीं जाएंगे। तो इसी पर मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चला है। हालांकि प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा से, यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा से अपने से पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को जो है लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, तो उसके बाद ही जो है संभव हो पाएगा कि विधान परिषद का गठन प्रदेश में हो। लेकिन ये खेल दरअसल अभी तो शुरू हुआ है। अब आप जानते हैं बीजेपी का लोकसभा में जो है पूरा बहुमत है, राज्यसभा में हालांकि नहीं है, लेकिन बीजेपी पर अब ये निर्भर करेगा कि इस प्रस्ताव को पास करे या ना करे। तो अभी ये खेला शुरू हुआ है, लेकिन मोदी जी को और अमित शाह को लगातार हर मोर्चे पर पटखनी देती जा रही है। हर बार जो है मास्टर स्ट्रोक, हर बार एक नया तीर अपने तरकस से ममता बनर्जी निकाल रही है। तो उससे जो है उनका पूरे भारतवर्ष में, यानी पूरे भारत में एक जो है पैठ, अपनी जो है एक छवि राष्ट्रीय स्तर के नेता पर ममता बनर्जी की लगातार बनती जा रही है। और लगातार जो है एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी चल रही है। अब विधान परिषद का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी मिल गई है, तो अभी तो खेला शुरू हुआ है। अगली खबर, भारत का पूरे विश्व में दरअसल डंका बज रहा है। दरअसल पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म का क्या हाल है, या फिर मीडिया का हमारे देश में क्या हाल है, ये आप सब जानते हैं। मोदी से शुरू होती है उनकी पत्रकारिता, गोदी मीडिया की, और मोदी पर ही, उनकी दाढ़ी पर, उनके सीने पर, उनके कपड़ों पर ही जाकर खत्म होती है। अब दरअसल इसी का जो है कीमत हमको चुकानी पड़ रही है। अब ये देखिए खबर आई है, ये दैनिक जागरण की खबर है, प्रेस की आजादी के खिलाफ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में मोदी भी, यानी उन चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में आ गए हैं जो मीडिया की आवाज को दबाते हैं, मीडिया के खिलाफ जो है सेंसरशिप लगाते हैं। मोदी जी उन नेताओं के साथ शुमार हो गए हैं जैसे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, और जो जहां पर तानाशाही है, यानी मीडिया को जो है पूरी आजादी नहीं है, उन नेताओं के साथ जो है मोदी जी शुमार हो गए हैं। यानी अब भारत का पूरे देश में डंका बज रहा है। ये देखिए, प्रेस वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उन वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट जारी की है जो प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाते हैं। 37 राष्ट्राध्यक्षों की लिस्ट, इमरान खान, शी जिनपिंग, किम जोंग उन, पुतिन के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी, यानी मोदी जी का नाम जो है पूरे विश्व में बज रहा है कि किस तरह से मीडिया के ऊपर जो है वो सेंसरशिप लगाते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं, भारत में सब जानते हैं किस तरह से गोदी मीडिया कितना आजाद है, कितना नहीं है, और कितने सवाल सरकार से पूछता है, तो ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन विश्व स्तर पर भारत की छवि जो है जरूर धूमिल होती है ऐसी रिपोर्टों से, क्योंकि हमारा जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन गोदी मीडिया जो है उतना ही जो है गुलाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सरकार। और अगली खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है चुनाव है, लेकिन इसी के बीच आप देखिए अभी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो है मंडरा रहा है। और दूसरी लहर में क्या हाल हुआ ये आप सब जानते हैं। गंगा नदी में जो है लाशें तैरकर खुद बोल रही थी कि कितनी बुरी हालत थी। लेकिन अब
उत्तर प्रदेश ने 25 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा की जो है अनुमति दे दी है। अब ये कितना वाजिब फैसला होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, तो ये तो देखना ही होगा। लेकिन इस पर जो है विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, क्योंकि टाइमिंग जिस तरह से जो है हालात हैं, इन हालातों में जो है कांवड़ यात्रा सही नहीं होगी। कोरोना लगातार फैल रहा है और अभी जो है तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, हमारे ही बीच है। तो इसी पर सूर्य प्रताप सिंह ने कटाक्ष किया है योगी आदित्यनाथ पर। यूपी में तीसरी लहर की हवा और वैक्सीन की कमी के बीच 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है। जब इस आपदा में 4 धाम की यात्रा तक पर रोक लगाई गई है, तब कांवड़ यात्रा को मंजूरी देकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? खैर, तार्किक सवाल नजरअंदाज कर मुझे हिंदू विरोधी कह दीजिए। और आप सब जानते हैं अगले साल जो है चुनाव है, तो चुनावी डिसीजन ये हो सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड में जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और उसके बाद कोरोना का बम जो है एक तरह से पूरे देश में फूट गया था, लेकिन ये भी चुनावी डिसीजन ज्यादा है। हालांकि कांवड़ यात्रा को कर्टेल किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, प्रतीकात्मक तरीके से किया जा सकता था, लेकिन चुनावी डिसीजन है। देखना होगा कितना घातक ये जो है साबित होगा। एक खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आम जनता तो जो है कितनी लॉ एंड ऑर्डर के खराब से जो है परेशान है, वो तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन अब देखिए, थाना अध्यक्षों में महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो ही सुरक्षित नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। रोज खबर आती रहती हैं इधर उधर से, और खासतौर से महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं। अब आप देखिए, पुलिस थानों में भी जो है पुलिस हैं जिनके ऊपर जो है पूरे समाज की देखभाल की जिम्मेदारी है, वहां पर भी जो है महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक वीडियो आप देखिए। चाहते हैं आप क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सही से सबक मिल जाए, कभी किसी महिला को कांस्टेबल को ऐसे टॉर्चर ना करे, बस ये। इसकी वजह से सारी महिला कांस्टेबल परेशान है पिछले 1 महीने से। अच्छा, आज जो आपकी जो स्थिति है इसके जिम्मेदार कौन है? और थाना अध्यक्ष और कोई नहीं है। क्या नाम है थाना अध्यक्ष का? राजेश कुमार मीना, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है। ना ही मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ, ना ही मैं किसी से परेशान हूँ। मेरी अभी नई शादी हुई है। मेरे घर वाले मुझे नौकरी छुड़वा देंगे, अगर पता चल जाएगा तो इन्हें और बता देंगे सही से। क्या आपने कोई सुसाइड नोट वगैरह में लिखा था? हाँ, मैंने लिख के ग्रुप में डाल रखा है। जो चीज़ जो भी कर रही हूँ मैं थाना अध्यक्ष की वजह से कर रही हूँ और किसी की वजह से नहीं कर रही हूँ। प्रताप सिंह ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, कासगंज में महिला सिपाही की गुहार सुनिए, जब सड़कों पर छोड़िए, थानों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था की क्या हाल हो सकती है उत्तर प्रदेश में, ये इस वीडियो से ही जो है स्पष्ट हो जाता है। अगली खबर कर्नाटक से। आप जानते हैं बीजेपी में अगर कहीं जो है कलह होता है पार्टी के भीतर तो गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता है, और कहीं विपक्षी मुख्यमंत्री के बीच में कुछ हो तो उसको जो है बड़ा तस्वीर देख के जो है पेश करता है। अब देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री जो वहां के हैं कर्नाटका के BS येदियुरप्पा, उनके गले पर जो है लगातार तलवार लटक रही है। उनके अपने ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अपने ही MLA उनको जो है हटाने की मांग कर रहे हैं। अब ये देखिए, CM के खिलाफ ही मंत्री MLA बोले, हमारे पास सर्वाधिक हाथी शेर, व्यक्ति नहीं कुर्सी का सम्मान करते हैं। अब इन्होंने ही जो है अपने ही पार्टी के MLA ने इन पर जो है हमला बोला है। करना उनकी कुर्सी पर तलवार लटकी पड़ी है। गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जरूर दिखाएंगे। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।